इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाले चैप्टर से जेईई मेंस 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो सीरीज का ये क्वेश्चन नंबर 22 है। लेट ए टोटल चार्ज 2q बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R with the charge density given by rho equal to kr where r is the distance from the center. Two charges minus q each are placed on diametrically opposite points at equal distances small a from the center. If a and b do not experience any force, then value of a हमें निकालनी है in terms of the radius. मतलब इस क्वेश्चन को पहले समझ लें कि ये पूछा क्या गया है इसमें। मतलब ये जो स्फीयर है जिसपे चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की इंफॉर्मेशन भी गिवन है, टोटल चार्ज भी गिवन है, इसकी वजह से एक रेडियल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। सबसे पहले तो ये सोचो, उस रेडियल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जहां पर भी ये चार्ज रखा हुआ है उस पर अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा, क्योंकि ये चार्ज निगेटिव है। तो इसमें रेडियल आउटवर्ड फील्ड है, तो इसका मतलब इस स्फीयर की वजह से इस चार्ज पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा F, जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, किसके, स्फीयर के। और इसी तरह से इस माइनस क्यू पर भी सेंटर की तरफ लगेगा। इस फोर्स के अलावा जो दूसरा फोर्स है वो कौन सा है? वो इन दोनों का आपस का रिपल्शन है, जो हम कूलम्स लॉ से हम लिखेंगे। तो ये आपस में मान लो F डैश फोर्स से रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ये फोर्स की वैल्यू तो बड़ी आसानी से निकाली जा सकती है, क्योंकि चार्जेस की वैल्यूज गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। निकालना कैपिटल F है। मेन कैलकुलेशन जो है कैपिटल F के लिए। बाद में हम F को F डैश के बराबर कर देंगे, जिससे कि नेट फोर्स ऑन दीज टू पॉइंट चार्जेस बिकम्स 0। तो उससे हमें स्मॉल ए की जो वैल्यू है वो पता लग जाएगी। लेकिन एक चीज जो है थोड़ा सा आगे की अगर हम सोचें कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में ये कांस्टेंट गिवन है हमें k, इस k की वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर जो है वो k पे डिपेंडेंट होगा। तो k की वैल्यू हम यहां पर सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें पता है कि टोटल चार्ज 2q है। तो टोटल चार्ज 2q इस पूरे कैपिटल R रेडियस के स्फीयर में है। तो हम क्या करेंगे, एक मान लो R रेडियस का, एक R रेडियस का और dr थिकनेस का एक स्फेरिकल शेल कंसीडर करें अगर हम इसके अंदर, ठीक है, जिसके रेडियस स्मॉल r है और थिकनेस dr है। तो इस स्फेरिकल शेल के अंदर जो चार्ज एनक्लोज होगा इसके अंदर dq, वो क्या होगा, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड विद द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल शेल। जो ये शेडेड पोर्शन है, बेसिकली इस वॉल्यूम की बात हो रही है, क्योंकि इतना चार्ज है इसके अंदर, ठीक है। पूरे वॉल्यूम के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका वॉल्यूम क्या है, 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर। 4 पाई r स्क्वायर इसका सरफेस एरिया होता है स्फीयर का, और उसको उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई किया। थिकनेस इज सो स्मॉल कि dv को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और रो की वैल्यू क्या है यहां पर, kr multiplied with volume of this spherical shell that we have selected as segment, उसका वॉल्यूम जो है 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr के बराबर होगा। तो dq की जो वैल्यू है यहां पर क्या आ गई, कांस्टेंट टर्म्स को साइड कर लेते हैं, चलो 4 पाई k ये आ जाएगा, और यहां पर ये r क्यूब इंटू dr। तो ये बिल्कुल इंटीग्रेशन के लिए तैयार है। तो टोटल चार्ज की वैल्यू हमें निकालनी है। टोटल चार्ज कितना है, 2q, वो गिवन है हमें। इनफैक्ट ये चार्ज जो है k की वैल्यू निकालने के लिए ही दिया गया है। तो 2q की वैल्यू क्या होगी, इस dq का इंटीग्रेशन, मतलब 4 पाई k इंटीग्रेशन के बाहर रहेगा, और इंटीग्रेशन जो है r क्यूब का किया जाएगा, और कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल R तक, क्योंकि हम टोटल एनक्लोज्ड चार्ज इसका निकाल रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2q इज इक्वल टू 4 पाई k r रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। x के पावर n का इंटीग्रेशन हमें पता है, x रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो सेम फार्मूला जो है हमने यहां पर यूज किया है। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है यहां पर, 0 से कैपिटल R तक। तो इसका मतलब 2q की जो वैल्यू आई इससे, वो क्या आ गई, 2q इज 4 पाई k मल्टीप्लाइड विद r रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। तो यहां से देख सकते हैं ये 4 कैंसिल हो जाएगा,
और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है k वो हमें पता लग जाएगी और ये वैल्यू है 2q डिवाइडेड बाई पाई r रेज टू द पावर 4। ये k आ गया। इस k का इस्तेमाल कर सकते हैं हम रो को लिखने के लिए। रो क्या है? k जो कि कांस्टेंट है जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो रो का जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया जो कि हम आगे अब यूज करेंगे इसे, वो ये हो जाएगा। k की जगह हमने ये वैल्यू डाल दी जो निकाली है और मल्टीप्लाइड विद द r। ये हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गई इस स्फीयर की। तो इसे हम आगे कॉपी करते हैं इसको फर्दर यूज करने के लिए। तो रो की ये वैल्यू। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है जो जहां पर ये चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज, उस पॉइंट पे, वो सेंटर से a डिस्टेंस पे दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक a रेडियस की गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करेंगे स्फेरिकल फॉर्म। और ऑलरेडी हमें पता है कि फील्ड जो है वो रेडियल है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्फेरिकल सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, तो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, हर पॉइंट पे सेम मैग्नीट्यूड है। तो हमें ये चीज याद होनी चाहिए कि इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के लिए अगर हम फ्लक्स निकालें जो कि इनफैक्ट E डॉट ds होगा, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, E मल्टीप्लाइड विद सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन स्फीयर, दैट इज 4 पाई a स्क्वायर इन दिस केस। तो फाई की ये वैल्यू आ गई यहाँ। और फाई क्या होता है? फाई जो होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ वो एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो यहाँ पर फाई की जगह हम E इंटू 4 पाई a स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड विद एनक्लोज्ड चार्ज। तो मतलब इस a रेडियस की गॉसियन स्फीयर जो है इसके अंदर एनक्लोज चार्ज की वैल्यू अगर हमें पता लग जाए तो इस एक्सप्रेशन में डाल के हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो क्यू इन निकालने की टेक्निक क्या है? वही जो अभी हमने k के लिए किया था कि एक r रेडियस का स्फेरिकल शेल हम कंसीडर करेंगे और उसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है वो निकालेंगे और उसे इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर के a तक। तो हमें टोटल चार्ज की वैल्यू पता लग जाएगी। तो क्यू इन क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा कहां से कहां तक, 0 से a तक। वेरिएबल हम क्या रखने वाले हैं, स्मॉल r। तो एनक्लोज्ड चार्ज की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेगमेंट। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है, 2q डिवाइडेड बाय पाई r रेज टू द पावर 4 इंटू स्मॉल r मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल शेल जो कि हमने r रेडियस का लिया हुआ है और dr उसकी थिकनेस है। तो इसमें देख सकते हैं हम कि 4 पाई और ये 4 पाई ये कैंसिल हो जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म्स जो है बाहर निकाल लेते हैं, अभी से अरेंज कर लेते हैं। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ऊपर 2q, नीचे जो है ये पाई आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर r रेज टू द पावर 4 एंड इंटीग्रेशन के अंदर जो जाएगा वो है r क्यूब dr फ्रॉम 0 टू a। तो ये E का जो एक्सप्रेशन है वो हम यहां से निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है एंड E बिकम्स 2q डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर r रेज टू द पावर 4 और इसका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा r रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फ्रॉम 0 टू a। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो a रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन बना फाइनली हमारे पास वो क्या बना, तो ये देखिए यहाँ पे नीचे a स्क्वायर है पहले से, तो यहां से एक जो है पावर 4 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, q इंटू a स्क्वायर डिवाइडेड बाई ऊपर 2 है नीचे 4 है तो एक 2 बच जाएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट r रेज टू द पावर 4। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसको हम यूज करेंगे फर्दर कैलकुलेशन के लिए। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर। तो ये फाइनली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक जो फोर्स लगेगा पॉइंट चार्ज पे रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और ये इनका आपस का जो रिपल्शन है वो F' है। तो F की जो वैल्यू है वो F' के बराबर होनी चाहिए
क्यों? क्योंकि नेट फोर्स इन दोनों पॉइंट चार्जेस पे 0 है। तो F कितना है? चार्ज मल्टीप्लाइड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज इक्वल टू F डैश। F डैश की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी? कूलम्स लॉ से। तो यहां पे ये सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलो, तो Q इंटू ई की जगह पर QA स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर आ गया एंड इट इज इक्वल टू F डैश। F डैश क्या है यहां पर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड विद Q स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों चार्जेस कैपिटल Q के हैं, डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की? 2a। तो ये क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना होगा हमें। तो यहां पर ये 2 पाई है, ये 4 पाई है, तो एक 2 यहां बच जाएगा। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। ये देखो यहां पर भी Q स्क्वायर है और यहां भी Q स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। a रेज टू द पावर 4 is equal to 1/8 r raised to the power 4। ये एक्सप्रेशन आ गया। तो यहां से a की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 1/8 रेज टू दी पावर 1/4, फोर्थ रूट लिया है और यहां पे कैपिटल R ये बचेगा। तो स्मॉल a की वैल्यू जो आ गई यहां पर 8 रेज टू दी पावर -1/4 अगर ऊपर ले जाए इंटू कैपिटल R। तो ये फाइनली हमारे पास a की वैल्यू आ गई, जो कि हम देख सकते हैं ऑप्शन a के साथ ये मैच कर रही है। तो ऑप्शन a इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चंस लेंदी होते हैं। तो इस वीडियो सीरीज के क्वेश्चन नंबर 23 का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।